नमस्ते दोस्तों। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विशाल आध्यात्मिक चमत्कार की जिसका केंद्र है राजस्थान का एक छोटा सा गांव खाटू धाम। ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में दबी कोई कहानी नहीं है, बल्कि आज के अटूट विश्वास का एक जीता जागता सबूत है। एक ऐसा रहस्य जिसने सच में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आना चाहिए कि आखिर करोड़ों लोग एक कटे हुए शीश के सामने इतनी गहरी श्रद्धा से नतमस्तक क्यों होते हैं, है ना अजीब। यही वो सबसे बड़ा रहस्य है जिसे आज हम खोलने वाले हैं। एक ऐसी असाधारण कहानी जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि विश्वास की ताकत असल में कितनी विशाल हो सकती है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, करोड़ों। जी हाँ, ये उन श्रद्धालुओं की गिनती है जो हर साल चमत्कार और उम्मीद की तलाश में खाटू धाम पहुंचते हैं। अब इतने सारे लोगों का वहां जुटना कोई आम बात तो है नहीं। ये जगह एक ऐसा आध्यात्मिक केंद्र बन चुकी है जहां हर उम्र के लोग अपनी परेशानियों का हल खोजने घंटों कतारों में खड़े रहते हैं। और ये संख्या, ये खुद इस बात की गवाही देती है कि वहां कुछ तो बहुत ही अद्भुत है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, बर्बरीक और महाभारत। चलिए इस महाकाव्य की जड़ों की ओर चलते हैं। देखिए, वीर बर्बरिक की कहानी समझने के लिए उनकी वंशावली को जानना बहुत जरूरी है। इसकी शुरुआत होती है महान पांडव भीम से, जिनकी ताकत का लोहा पूरा आर्यावर्त मानता था। फिर उनके बेटे आए, शक्तिशाली असुर रक्त वाले घटोत्कच, जिन्होंने युद्ध भूमि में हाहाकार मचा दिया था। और आखिरकार इसी अजय खून से जन्म होता है वीर बर्बरिक का, एक ऐसा पोता जो मानो महाभारत के सबसे बड़े युद्ध के लिए ही जन्मा था और जिसकी शक्तियां, यकीन मानिए, अपने पूर्वजों से भी कहीं ज्यादा प्रचंड थीं। अब इस बात को ऐसे समझिए, एक तरफ बर्बरीक की वो अतुलनीय शक्ति है और दूसरी तरफ महाभारत के युद्ध का वो भयानक विनाश। बर्बरीक के पास ऐसे अजेय बाण थे जो लिटरली पलक झपकते ही पूरे युद्ध का परिणाम तय कर सकते थे। और सच कहूं तो उनकी यही ताकत सबसे बड़ा खतरा बन गई थी, क्योंकि अगर वो युद्ध के मैदान में उतरते तो पूरा कुरुक्षेत्र पल भर में खाक हो सकता था। उनका युद्ध लड़ना मतलब महाविनाश तय था। अब आते हैं भाग 2 पर, श्री कृष्ण और सर्वोच्च बलिदान। मतलब उस अतुलनीय शक्ति की क्या कीमत चुकानी पड़ी, यहां जो हुआ उसे समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की इस अपार शक्ति को भांप लिया। वो अच्छी तरह जानते थे कि बर्बरीक अकेले ही पूरे युद्ध का पासा पलट सकते हैं। इसलिए एक ब्राह्मण का वेश धारण करके श्री कृष्ण ने इस महान योद्धा से एक बहुत बड़ा दान मांग लिया। और इसके बाद जो हुआ वो सच में अकल्पनीय है। वीर बर्बरीक ने बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अपना ही शीश काटकर दान कर दिया। पूरी दुनिया को महाविनाश से बचाने के लिए दिया गया ये शायद इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान था। पर सुनिए, ये महान बलिदान इस कहानी का अंत नहीं था। महाकाव्य बताता है कि बर्बरिक की एक अंतिम इच्छा थी और उसका सम्मान करते हुए उनके उस कटे हुए शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया गया। और वहां से उस शीश ने महाभारत के पूरे 18 दिन चलने वाले महायुद्ध को अपनी आंखों से देखा। वो एक ऐसा मूक साक्षी था जिसने दुनिया के सबसे बड़े युद्ध का हर एक पल देखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, कलयुग के भगवान और वो दिव्य वरदान। तो यहां सबसे जरूरी पॉइंट यह है कि कलयुग, यानी जो युग अभी चल रहा है, उसमें बर्बरीक के उस महान बलिदान का फल मिलना तय था। भगवान श्री कृष्ण उनके उस त्याग से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने एक दिव्य वरदान दे दिया। श्री कृष्ण ने घोषणा की कि कलयुग में बर्बरीक को स्वयं उनके नाम यानी श्याम के नाम से पूजा जाएगा। और बिल्कुल यही वजह है कि आज बर्बरीक को पूरी दुनिया खाटू श्याम के रूप में पूजती है। आज अगर आप देखें तो पूरे भारत में एक जयकारा खूब गूंजता है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। और देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा विश्वास है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो इंसान जिंदगी से हार चुका है, जो पूरी तरह निराश और भटका हुआ है, खाटू श्याम ही उसका आखिरी और सबसे मजबूत सहारा है। ये एक लाइन ना करोड़ों लोगों के लिए सच में संजीवनी का काम करती है। अब बात करते हैं भाग 4 की, आधुनिक विज्ञान से परे चमत्कार, खाटू धाम की वो रहस्यमयी घटनाएं। अब
जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि भक्त यहाँ बाबा की मूर्ति को कोई पत्थर नहीं बल्कि चेतन यानी बिल्कुल जीवित और जागृत मानते हैं। उन्हें लगता है कि बाबा साक्षात उन्हें सुन रहे हैं और यहाँ ऐसे ऐसे चमत्कारों की अनगिनत कहानियां हैं जो आज के आधुनिक विज्ञान को भी पूरी तरह से चुनौती दे देती हैं। मतलब जहां विज्ञान तर्क मांगता है ना, वहां यहाँ का विश्वास तर्क से कहीं आगे निकल जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से आता है उसकी सबसे असंभव लगने वाली मनोकामना भी यहाँ पूरी हो ही जाती है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही रहस्यमयी और भविष्य की भविष्यवाणी से जुड़ी मान्यता भी है। नीले घोड़े का सवार। ऐसी बहुत गहरी आस्था है कि जब इस युग का अंत होगा, जब अंतिम महायुद्ध लड़ा जाएगा, तब श्याम बाबा एक नीले घोड़े पर सवार होकर खुद प्रकट होंगे। ये आस्था उन्हें सिर्फ आज का रक्षक नहीं बल्कि भविष्य का एक महान उद्धारकर्ता भी बनाती है। तो आज के इस विश्लेषण के अंत में हम सबके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। कैसे एक प्राचीन महाकाव्य में दिया गया वो एक अकेला बलिदान आज के इस आधुनिक युग में करोड़ों लोगों के जीवन में इतनी अपार उम्मीद जगा सकता है। इतिहास और अटूट विश्वास का ये संगम सचमुच रोंगटे खड़े कर देता है। यह हमें बताता है कि आस्था केवल पुरानी किताबों में नहीं बल्कि उन कहानियों से मिलने वाली उस जीवंत उम्मीद में बसती है जो आज भी धड़क रही है।